आदाब नाजरीन, मैं हूं नाजिश रज़ा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। हम हर हफ्ते ऐसे पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो कम उम्र में बहुत कुछ कर लेते हैं, और आज मेरे साथ मौजूद है ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने रेडियो की दुनिया में बहुत कम उम्र में बहुत कामयाबी हासिल की है, जिनका नाम तलहा अब्बासी है। खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम में। शुक्रिया। जैसे आप सुनहरी सुबह के बारे में बताते हैं, तो वैसे ही आप अपनी सुनहरी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए। देखिए, सुनहरी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ बताने को बाकी भी है, मगर सुनहरी सुबह के बारे में पहले बता देता हूँ कि एक छोटा सा शो है जिसको मैं आरजेइंग करता हूँ, जिसके लिए सुनहरी ज़िंदगी की बात है कि ज़िंदगी को मैंने अपने 3 पहलुओं में बांटा है। पहला बचपना, मतलब जिस उम्र में मैंने सिर्फ शरारतें की हैं, पढ़ाई से दूर भागता रहा और सिर्फ कभी खेल में लग जाना, कभी कुछ कर लेना, शरारतें करना, लोगों को परेशान करना, बहुत शरारती टाइप का लड़का था। उसके बाद दूसरा जो चरम आया वो आया मतलब कॉलेज लाइफ के जब आ जाते हैं हम, और उस टाइम पे थोड़ा सा मैं आर्ट फील्ड की तरफ बढ़ने लग गया, पढ़ाई से अब भी दूर था। और हम फाइनल राउंड की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, वो वक्त है ज़िंदगी की जद्दोजहद का, पैसे कमाने का, पेट को पालने का, या यूँ कहें कि अपनी ख्वाबों को जीने का। तो एक ख्वाब जो सेकंड यानी दूसरे चरम में देखा था, उसको तीसरे चरम में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी ही जिंदगानी है, बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं है। और जैसे कि आपको फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि आप है ना ड्रामा क्लब में, थिएटर में बहुत ये रहते, जैसे कि आप है ना फिल्म में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और आप ड्रामा आरजे में क्यों चले गए? अच्छा, आप ये पूछना चाह, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कि कहा कि मैं एक आर्टिस्ट टाइप का बंदा बन गया ज़िंदगी के दूसरे चरम में। तो जब आर्टिस्ट टाइप का बंदा बन गया तो थोड़ा सा जो है मुझे ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। मुझे कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की ख्वाहिश के अंदर एक मेरे अंदर हमेशा पैदा रही। और आपको बताऊँ, मतलब मैं इस फील्ड में आया भी कैसे। मुझे कभी आर्टिस्ट फील्ड का कोई शौक़ नहीं था। मैं बचपन से उस टाइप का बच्चा था, पढ़ाई वढ़ाई से बहुत दूर, आर्ट, कला, खेल कूद सबसे बहुत दूर, सिर्फ शरारतें करना, परेशान करना। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, करीब फर्स्ट सेकंड क्लास में रहा हूँगा, हल्की की यादें हैं कुछ के, मेरे अब्बा जब भी आया करते थे ना ऑफिस से वापस, तो डर के मारे मैं चादर ओढ़ के लेट जाया करता था, क्योंकि 3 लाइन का आंसर याद नहीं होता था मुझसे। और अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि चांद पे पहला आदमी कौन गया, तो मैं बोलता था नील आर्मस्ट्रांग, मतलब नहीं बोल पाता था। अभी मुझे मालूम हो गया है, मगर मैं कभी नहीं बता पाया। तो पढ़ाई में ऐसा रहा हमेशा से, एकदम कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, वो वाली चीज़ थी बचपन से। शौक ही नहीं था, कुछ बनने का शौक ही नहीं था, कुछ क्रेज़ ही नहीं था, ना डॉक्टर बनना था, ना इंजीनियर बनना था, बस इंजॉय करना था, लोगों को परेशान करने में मजा आता था। तो आप आरजे बन गए हैं, तो बात ही अलग हो गई है। वैसा कुछ हो गया। फिर एक वक्त आया ज़िंदगी में जब मैं थोड़ा सा फेल भी हुआ, 9th क्लास में कंपार्ट आई, 10 में फेल हुआ। तो ऐसी कुछ सुनहरी ज़िंदगी है मेरी, बहुत शरारती ज़िंदगी है। तो फिर ग्रेजुएशन में जब आया तो धीरे धीरे ड्रामा की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा कैसे कि FM सुनता था। सुबह जब कॉलेज जाता था तो हेडफोन आते थे, मतलब मुन्ना भाई MBBS आई थी छोटी छोटी, तो वो छोटे छोटे FM आने लगे थे, तो जेब में डाल लिया, हेडफोन लगा लिए, चले गए टहलते हुए। तो उन दिनों एक आरजे आया करते थे, आरजे ऐसा हमारे रिश्तेदारों में भी थे, और अलीगढ़ के लोकल आरजे थे, बेग FM में आरजेइंग करते थे। तो उनकी आवाज़ बड़ी पसंद आती थी, रात में वो शो करते थे, उनकी आवाज़ अक्सर पसंद आती थी। तो क्योंकि वो ड्रामा क्लब से एसोसिएटेड थे, ड्रामा क्लब से निकले हुए थे, तो ड्रामा क्लब जाना हुआ करता था, तो इसलिए उनसे मिलने के चक्कर में ड्रामा क्लब गया था मैं। और फिर वहाँ पर रहने लगा, वहाँ लोगों के साथ रहने में मज़ा आने लगा, सीखने लगा, नई नई चीज़ें सीखी मैंने। और ऐसे एक FM के आरजे से इंस्पायर होकर मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आया। आने के बाद एक वक्त आता है कि मैं मतलब वहाँ भी थिएटर करता हूँ, जगह जगह थिएटर करता हूँ, मानू में भी आगे थिएटर वगैरह किया, ड्रामा वगैरह किया। आगे मतलब जो मेरा इंटरेस्ट भी है वो इसी फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। मगर लौट के फिर घूम फिर के मैं वापस आरजेइंग पे आ ही गया, एक रेडियो जॉकी बन गया, एक FM में आ गया। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी मतलब हर मीडिया की फील्ड से जुड़ा ही होता है। अगर आपको मीडिया में जाना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब जो है इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आप जो भी करें वो क्रिएटिवली करें। तो उसी पे थोड़ा सा ध्यान रखा और धीरे धीरे फिर ऐसे आरजे बन गए। और जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपने क्या फैसला लिया कि हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं? देखिए, हकीकत बताऊं तो मैं कभी फैसले नहीं लेता, मैं छोड़ देता हूं फैसले किस्मत पे, किस्मत जो फैसला ले ले। हाँ, आपको बताऊं कि मैं आरजे कैसे बना, तो आरजे बनने का मतलब कोई ऐसा वो सीन नहीं था, मतलब अंदर से ख्वाहिश नहीं आ रही थी कि मुझे आरजे बनना बड़े होके, यस आई कैन डू दिस, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस खाली इंजॉय करने में बताता है कि मैं अभी अगर कोई काम कर रहा हूँ तो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए आरजेइंग का आपको बताऊँ कि मतलब इससे पहले जैसे मैं आप लोगों से पुराने बैच का हूँ और यहीं पर से मास कॉम किया है मैंने, तो मेरा प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट तो खैर क्या मतलब, प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, तो मैंने
तब भी मतलब डेस्क के लिए या फिर एंकर के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था एडिटिंग में, तो मैंने एडिटिंग के लिए इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ मेरा। तो एक आपकी बैचमेट है सना नगमा, उन्होंने मुझे बताया, एक बार फ़ोन आया उनका, वो आरजेइंग मतलब रेडियो में इंटर्नशिप करी थी, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तलब भैया एक वीडियो प्रोड्यूसर की जॉब है यहाँ पर, आप करना चाहेंगे? तो मैंने बात करी, खैर बॉस थोड़े से मिलनसार लगे, दोस्ती अच्छी सी लगी कि बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। काम, मेरा मानना है काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद है, और काम उसी के साथ करना चाहिए जो आपको पसंद आ जाए। ये बात सही है। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही मतलब उनसे लगा कि हाँ बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है, फ़ोन पे 2-3 टेलीफोन पे इंटरव्यू हुए, तो फिर डिसाइड किया कि हाँ हैदराबाद आ जाना चाहिए, इतनी भी बुरी जगह नहीं है। मतलब मैं 2 साल यहाँ पढ़ के गया हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी वो जो 2 साल मानू में गुजारे, वो गोल्डन टाइम था मेरी मतलब स्टूडेंट लाइफ का। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ दोबारा से सीखा। जैसे कपड़े धोने नहीं आते थे, कपड़े धोने दोबारा सीख लिए। नाना भूल गया था, नाना सीख लिया दोबारा। मजाक कर रहा हूँ, ब्रश करना दोबारा सीख लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें सीखी दोबारा, तो उसी से मतलब पता चला कि हैदराबाद आके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे हैदराबाद से एक जॉब ऑफर हुई, तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, लेट्स गो फॉर इट। मतलब कुछ और नया सीखने को मिलेगा, और ये फील्ड ही ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आप तो एडिटिंग भी बहुत अच्छा कर लेते थे। जी, मैं उसी फील्ड में कर हूँ। लेते हैं, अभी भी जी, एडिटिंग अभी अच्छा भी। कर लेते हैं, तो आप एडिटिंग लाइन में क्यों नहीं गए? चीफ एडिटर बन सकते थे। बिल्कुल मैं उस लाइन में जा सकता था, मैं जा भी सकता हूँ, और आगे हो सकता है चला भी जाऊँ। फिलहाल अभी भी वही काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एडिटिंग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया है। मैं एज अ वीडियो प्रोड्यूसर ज्वाइन किया मैंने। आरजेइंग तो अभी मतलब लास्ट मंथ या सेकंड लास्ट मंथ स्टार्ट की है, मगर पहले जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था तो वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पे ज्वाइन किया था मैंने। और मेरा काम था नई नई स्क्रिप्ट्स लिखना, वीडियोस तैयार करना, और उसको शूट करना, प्रॉपर उसकी तैयारी करना। देन फिर अगर एडिटर छुट्टी पे तो एडिट भी कर देना। मतलब वो पार्ट टाइम में, अगर आप मेरा मूड है मुझे करना है तो फिर मैं कर सकता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। तो उस टाइप का काम है। तो मुझे अभी भी मज़ा आता है इस काम में, इसीलिए क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है, मुझे कहानियाँ लिखनी होती हैं, मुझे एडिटिंग करनी होती है, और साथ में प्लस है बोनस मिल रहा है आरजेइंग। अगर लोग आपके फैन बनने तो इसमें कोई बुरा नहीं बात है। ये तो बात है कि बड़ी आरजे खुशी में होती है। होस्ट जल्दी बन जाते हैं। हाँ, मगर अभी मुझे होस्ट आरजे नावेद है, आरजे सुमायरा है, बहुत आरजे बन चुके हैं, और आप भी अब आरजे तलहा हो गए हैं। जी, आरजे जुड़ गया है नाम के साथ, एक तमगा जैसा लग रहा है, मगर बहुत भारी काम है। मतलब सच बताऊं तो बहुत कम बोलता हूँ रियल लाइफ में, मगर एज एन आरजे मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, और अगर नहीं बोलूँगा तो फिर शायद वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे जो नरेशन के स्किल्स होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मतलब आरजे बनना। ठीक है, मगर बहुत मुश्किल भी है, इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए मैं एक बार। जी। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू करेंगे तलहा अब्बासी के साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। हमारे साथ है तलहा अब्बासी। जैसे कि आप अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, जैसे आरजे लेके कैरियर को लेकर के। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं हकीकत, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ जो है वो खोल के रख दी आपके सामने। और मैं मतलब सच कहूं तो ज़िंदगी बहुत परेशानियों से भी गुजरी और बहुत खुशियों से भी गुजरी। और मैंने ज़िंदगी से सीखा कि परेशानियां अगर नहीं होंगी तो फिर ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। तो कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने अपने बचपन के दौर में मैंने जैसे कि आपको बताया भी, जिक्र भी किया, इस वक्त बड़ी हंसी खुशी बता देता हूँ कि 9th में कम पार्ट आ गई थी, 10th में फेल हो गया था, या इंजीनियरिंग ले ली थी, इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगता था। मतलब इंजीनियर बनना आसान है, मतलब इंजीनियरिंग में दाखिला लेना आसान है, मगर इंजीनियरिंग करना बड़ा मुश्किल है, ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें से मतलब मैं बहुत ज़िंदगी में डिस्टर्ब रहा अपना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे मैंने। मतलब वालिदैन के साथ भी कई बार बीच में रिश्ते ख़राब हुए और फिर दोबारा अच्छे हो गए अल्लाह के शुक्र से। तो एक होता ना कि बचपन में जो नौजवानी की जो उम्र होती है उसमें हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से कटने लग जाते हैं जी। तो एक दौर वो भी आया ज़िंदगी में जब ऐसा लगने लगा कि हाँ यार ये दुश्मन है हमारे। एक वक्त ऐसा आया कि जब सारे दोस्तों ने मतलब दोस्तों के लिए जान देते थे, सारे दोस्तों ने मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि धक्का दे दिया, हमें बिल्कुल दूर कर दिया, खुद से अलग कर दिया। तो बहुत कुछ झेला है, तब आज वो बन पाए हैं जो हैं। और हर कोई झेलता है, मतलब हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, और यही झेलने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। तो पर्सनल लाइफ के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी परेशानियाँ देखी ज़िंदगी में, बहुत अप एंड डाउन्स देखे और बहुत मुश्किलों से गुजरा, मगर बहुत सारे ऐसे साथी पाए, बहुत सारे ऐसे दोस्त पाए, बहुत सारे ऐसे लोग पाए जिन्होंने हाथ थाम के चलना सिखाया, चाहे वो माँ बाप हों या कुछ ऐसे दोस्त हों जो ज़िंदगी का साथ बन जाते हैं हमेशा और हमेशा साथ रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पाया है, बहुत सारे कुछ सीखा है। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर के बारे में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने सोचा है कि
डायरेक्शन में जाना है, फिल्में बनाना है, फिल्म मेकर बनना है, मगर ऐसा फिल्म मेकर नहीं बनना है, बॉलीवुड मसाला फिल्में नहीं बनानी है, कुछ आर्टिस्टिक फिल्में बनानी है, कुछ ऐसी फिल्में बनानी है जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुँचे, जी जी। कुछ एक पैरेलल सिनेमा तो पे काम आजकल के करना है। डायरेक्टर कहाँ सोसाइटी के बारे में इतना सोचते हैं? आपकी सोच बहुत अच्छी है जो सोच रहे हैं। नहीं देखिए, अभी तो खाली सोच है, अभी तो जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में जाऊंगा, उतरूंगा फील्ड में, तब पता चलेगा कि भाई क्या क्या सहूलियत हैं मुझे हासिल, किन किन सहूलियत के साथ मैं काम कर सकता हूँ, क्या परेशानियाँ हैं क्या नहीं हैं। जी। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म नहीं बनाना चाहता, मगर ऐसा होता है ना कि कमर्शियल सिनेमा में दबाव होता है हमारे ऊपर कि भाई पैसा भी कमाना है, आदमी पैसा लगा रहा है, सारी चीज़ें, तो इंटरटेनमेंट डाला जाता है। जी जी। मगर मेरा फील्ड थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं उसको बुरा नहीं कहता, मगर मुझे लगता है कि पैरेलल सिनेमा में काम करना बहुत ज़रूरी है। शूल जैसी फिल्में हमें देखने को नहीं मिल सकती, या हासिल जैसी फिल्में हमें देखने को नहीं मिल सकती अगर हम पैरेलल सिनेमा नहीं देखते हैं या नहीं बनाते हैं तो मुझे उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी पे काम करना है। फिलहाल अभी जो मैं शो कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसमें भी मैं मतलब थोड़ा सा सोसाइटी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और सोसाइटी के बारे में सोचता हूँ। तो अभी जो अपना कमर्शियल शो भी करता हूँ, तो उसमें भी एक टॉपिक बेस्ड शो रहता है मेरा। तो आप सोसाइटी को कैसा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? और जैसे आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप यहाँ के नाजरीन को क्या सिखा के जाना चाहते हैं आरजे के बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं तो जैसे कि आपको बताया कि सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत लोगों को चेहरे बदलते देखा है, बहुत लोगों को साथ देते हुए देखा है। तो ऐसे में मैं बस इतना कहूँगा कि इन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा कि अगर हम कुछ सोसाइटी के लिए कर सकें, अगर हम वो कमी जो हमने झेली किसी के ना होने के से अगर उसको दूर कर सकें, तो शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैं उसी में लगा रहता हूँ, कैसे कैसे दूर कर सकूँ। अभी फ़िलहाल एज एन आरजे मैं ये काम कर रहा हूँ कि अपने डेली शो पे एक टॉपिक लेता हूँ, वो भी किसी भी कॉलर से। मैं रैंडम, आप मुझे 9 बजे कॉल कर सकते हो, मुझे एक टॉपिक दे सकते हो, और 9 से 12 तक पूरे शो में मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, क्या होना चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है, इस बारे में कॉलर से बात होती रहती है। और इस तरह से मैं सोसाइटी से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी मेरे बस में कर रहा हूँ, आगे भी जुड़ने का इरादा है और सोसाइटी के लिए बहुत काम करने का इरादा है। तो यही सोच के चल रहा हूँ। और अगर हम बात करें कि मैं यहाँ की तलबा को, यहाँ की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहता हूँ, तो बस खाली इतना कहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये ज़िंदगी का, कि कभी भी लैंग्वेज बैरियर में मत फंसिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि हमें उर्दू आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या हमें उर्दू नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या जो भी आपकी मदर टंग आप बोलते हो, आपके इलाके में बोली जाती है, हर टंग पे कमांड होना चाहिए आपको, स्पेशली इंग्लिश, उर्दू और हिंदी पे, क्योंकि ये तीनों ज़बानें ऐसी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, और जिस फील्ड में हम हैं उसमें ज़्यादा बोली जाती हैं। और इनको अपनी ताकत बनाइए, कमज़ोरी मत बनाइए। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो इक्विपमेंट हमें यहाँ पर, ये कैमरा वगैरह है, ये लाइट्स वगैरह हमें अवेलेबल हैं, नहीं मिलते, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देख के आया हूँ, नहीं मिलते। इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इसका पूरा यूज़ कीजिए, एक एक चीज़ सीखिए जो आपको टीचर्स, जो यहाँ के लोग हैं, केयर टेकर्स हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो यहाँ का स्टाफ है हमें सिखा रहा है, उसको बहुत बारीकी से सीखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आज अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, कैमरा चला रहा हूँ, या लाइट वगैरह सेट करता हूँ, तो शायद इन्हीं लोगों की सिखाई हुई है जो आज मैं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत कीमती चीज़ है, आपके पास जो इतना बड़ा स्टूडियो है और आप इसमें काम कर रहे हो, इससे सीखिए। अपने डिपार्टमेंट से हेल्प बहुत मिलते हैं बच्चे को, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है डिपार्टमेंट से। हमें टूर्स पे ले जाया जाता है, हम अलग अलग टूर्स करने जाते हैं, न्यूज़पेपर के टूर्स पे जाते हैं, फिल्म सिटी के टूर पे जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के टूर पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें इस डिपार्टमेंट से मिलती हैं। इन सब चीज़ों को कैश कीजिए, इनसे भागिए नहीं, इनसे डरिए नहीं, इनसे छुपिए नहीं। अगर आपने ये चीज़ें करनी, सिर्फ आपने अगर वो काम कर लिया जो आपके टीचर्स ने आपसे कहा है, आप यकीन मानिए कि आप आने वाले साल में, मतलब जो 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं, या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने भी साल आपके पास बचे हुए हैं, आपको बहुत कामयाबी हासिल होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा अब्बासी साहब आपका, जो आपने ये कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। नाजरीन, ये आरजे तलहा साहब थे जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए पर्सनालिटी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।